from last 2 years now, I used to see a lot of angel numbers, 1111, 222, 333. तो I think I am just connecting in sync with the universe frequency. तो वो मुझे करना पड़ता है, मतलब फोर्सफुली वो मेरे पर प्रेशर लगता है कि नहीं मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज तो अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, माइंड में पीस नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें आई हम्म। ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, तो मैं करती हूँ। तो आप क्या बता सकते हैं इसका क्या मतलब है, व्हाई आई एम सीइंग दीज नंबर्स एंड एवरीथिंग? और स्पिरिचुअल कॉल फॉर यू, इट्स अ स्पिरिचुअल कॉल फॉर यू। ओके। ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको पुश किया जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। योर एंजल्स आर कनेक्टेड टू यू, दे आर देयर टू गाइड यू, दे वांट यू टू कनेक्ट देम, यस। यू टू कनेक्ट देम, कि आप उनसे खुद कनेक्ट करो, क्योंकि आपका मे बी सोल पर्पस जो हो वो स्पिरिचुअलिटी में हो। तो आपको ये यस। कॉल आएगी, जैसे कि आई वॉज फ्रीलांसर इन इंटीरियर डिजाइनिंग। मैं फ्रीलांसर थी रेजिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनिंग की, एंड मैं जब स्पिरिचुअलिटी में आई तो मैंने जिनसे कोर्स किया अकल्ट साइंस, मैं जब अकल्ट साइंस में आई, मैंने जिनसे कोर्स किया उनके थ्रू टैरो मेरी लाइफ में आया। एंड टैरो आया और उसके बाद वो 1.5 साल मेरी कबर्ड में सील्ड पैक रखा रहा। ओके। आई वॉज इंट्यूटिवली गेटिंग कॉल्स कि नहीं टैरो करना है, टैरो करना यस। है, टैरो करना है, बट मैं अपने और दूसरी चीजों में बिजी थी, अपने आप को तो दूसरे पर्पस में बिजी करा हुआ था मैंने। तो एक टाइम ऐसा आया कि लिटरली मुझे पुश किया गया कि भाई हो गया अब तुम्हारा, चलो अब टैरो की तरफ जाने का टाइम है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो, एंड देन आई स्टार्टेड, मैंने सीखते सीखते ही अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करा ओके। विद द गाइडेंस ऑफ माई मेंटोर। और फिर उसके बाद स्टार्ट भी कर दिया मैंने प्रैक्टिसिंग। while learning only I started practicing, so I am practicing tarot from last 1.5 year, and मैं तो किसी चीज का क्रेडिट लेती नहीं हूँ, बिकॉज क्योंकि यूनिवर्स है, डिवाइन है, एंजल्स हैं, वही गाइड करते हैं। जब आप 100% कनेक्टेड होते हो उस यूनिवर्स की पावर से, तो आपको पता चलता है कि रीडिंग में आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो गाइडेंस आपको खुद मिल मिलती खुद मिलती चली जाती है। है, यस। बिल्कुल खुद और मिलती रहती है। और इसी टाइम के ड्यूरिंग मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये वर्ड बहुत देखना चालू कर दिया तो यूट्यूब पे आपकी वीडियोस। स्पिरिचुअल, ये जो आपका चल रहा है इस समय, इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही कहते हैं। दे हाँ। दे जरूर कुछ ट्रिगर आया होगा लाइफ हाँ। में। आई हिट अ बॉटम रॉक, उसके बाद ही ये स्टार्ट हुआ हाँ, है, मतलब आई तो वाज इन सो। स्पिरिचुअलिटी में पर्सन तभी एंटर करता है जब वो यस। बहुत बॉटम, मतलब रॉक बॉटम बहुत। हिट होता है उसको। करेक्ट करेक्ट। अनएक्सपेक्टेड, जिस पर्सन से आप मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, जब उस यस। पर्सन से या उस सिचुएशन में, या अगर हम बोले कि उस सिनेरियो में, अगर वर्क प्लेस हो सकता है तो वो सिनेरियो हो सकता है, वो हाँ। सिचुएशन हो सकती है, वो प्रोजेक्ट हो सकता है, पर्सनल लाइफ में आपका कोई, रोमांटिक लाइफ में आपका कोई पर्सन हो सकता है। तो जब करेक्ट अनएक्सपेक्टेडली आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है ना, करेक्ट करेक्ट। अब यस। इसके आगे तो सब खत्म है, कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो टाइम होता है आपका स्पिरिचुअलिटी में एंटर होने का, कि बेटा यस। अब ये तुम सीख चुके, जो आपने करके आए हो वो आपके आगे नहीं करना है। क्लींजिंग, वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा क्लींजिंग एंड आपके लर्निंग थे। यस। नाउ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है। टैरो से एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करा है, लेकिन एनरोल वही करेंगे जो टैरो के लिए बने हैं। शायद आप 3 बने हैं इसलिए अभी 3 ही है, या अब इससे ज्यादा होंगे तो ज्यादा आ जाएंगे। यस। ठीक है, तो टैरो खुद आपको चूज करता है, आप कभी भी टैरो को चूज नहीं कर सकते। आप कोर्स कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, आप रट लीजिए, हम्म। अगर आपको टैरो चूज नहीं करेगा तो सारी चीजें आपकी रखी रहेंगी। और अगर आपको टैरो ने चूज करा है तो आप कितना भी भागिए, आपको आना इधर ही है। यस। तो कुछ चीजें होती हैं आपकी लाइफ में जो आप, जो हो 3D वर्ल्ड, वी से इन यस। स्पिरिचुअलिटी वी से 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड, या। मतलब हमारी स्पिरिचुअल सेल्फ और हमारी 3D, मतलब हम जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, बच्चे हो या। गए, पैसा हो गया, घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कार हो गई, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, पेरेंट्स हो गए, ये हमारे 3D वर्ल्ड है, ये हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ है। यस। करेक्ट। तो हमें करना क्या होता है, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और अपने 3D वर्ल्ड में। ओके। ना तो आप ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुस सकते हो और ना ही आप ज्यादा 3D वर्ल्ड में रह सकते हो, क्योंकि 3D वर्ल्ड में घुसोगे तो डंडा मार के स्पिरिचुअलिटी में लेके जाया जाएगा। यस। स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे तो धक्का देके 3D वर्ल्ड में भेजा जाएगा कि ओके। जाओ जाके कमाओ, जाओ दुनिया से मिलो, अकेले नहीं रहना है। तो मैम बड़ा इसको बैलेंस कैसे करें फिर? ये मेरे साथ बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब मैं वो अगर। चीज वो चीज अभी आगे मैं बताऊंगी आपको। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स बहुत कुछ पर्क्स हैं आपके लिए, बहुत कुछ आपके लिए है। हम्म। तो आपको टू द एंड ऑफ द कोर्स आपको पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़ सकते हो।